हनुमानगढ़ी मंदिर के तहखाने का खुला राज। ऐसा क्या मिला तहखाने में कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर किसने खोला 400 साल बाद हनुमानगढ़ी के तहखाने का दरवाजा? क्या सच में एक मुस्लिम हनुमान जी का भक्त था? भोला कैसे पहुंचा हनुमानगढ़ी के इस तहखाने तक? पुरोहित ने उसे क्या कुछ बताया? कौन थे अभय राम? कैसे उन्होंने नवाब के शहजादे की जान बचाई? आखिर क्यों एक मुस्लिम ने करवाया हनुमान मंदिर का निर्माण? ऐसे कई सवाल हैं जो आज आपको हैरान कर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, साकेत, कोशला, विमला, ब्रह्मपुरी, अवध और श्री राम की जन्मभूमि के नाम से विख्यात अयोध्या नगरी न सिर्फ प्रभु श्री राम बल्कि उनके परम भक्त हनुमान जी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। 76 सीढ़ियों को चढ़कर हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। इसी मंदिर में एक तहखाना है जो बीते 400 सालों से बंद था, लेकिन एक दिन पुरोहितों से बचकर एक लड़का इस तहखाने में जा घुसा। फिर जो हुआ उसे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे से टीले पर स्थित है एक भव्य मंदिर जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में माता जानकी की गोद में बैठे हैं, जिन्हें देखने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह तक जाना होता है। कहते हैं कि ये मंदिर बजरंगबली का घर है और वो कोतवाल जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर में एक खास हनुमान चिन्ह या निशान है। साथ ही करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर पूजा से पहले 200 लोग इसे पकड़कर जन्मभूमि स्थल तक ले जाते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे, इसलिए लंका विजय के बाद श्री राम ने ही हनुमान जी को ये मंदिर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो भी अयोध्या में मेरे यानी प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएगा वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन जरूर करेगा, वरना उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर आने वाला हर भक्त हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। लेकिन ये बात भोला को नहीं पता था। अब भोला कौन? तो दोस्तों, भोला हमारी और आपकी ही तरह आम इंसान था, लेकिन प्रभु श्री राम का बड़ा भक्त था। भोला नियत से भी बेहद मासूम था। उसका बचपन रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़कर बीता था और वो बड़े होने के साथ ही अपने बिजी शेड्यूल कामकाज के बाद भी श्री राम की भक्ति के लिए समय निकाल ही लेता था। भोला श्री राम को अपना आदर्श मानता था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो भोला को मन हुआ कि क्यों ना अयोध्या जाकर श्री राम के मंदिर के दर्शन किए जाए। अपनी इसी इच्छा को लिए भोला पहुंच गया अयोध्या। यहाँ उसने सरयू नदी में स्नान किया और सरयू नदी सहित पूरी अयोध्या नगरी को देखा। नदी किनारे कुछ देर राम नाम का जाप किया और फिर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन इतने में एक पुरोहित ने भोला को रोक दिया और कहा कि तुमने श्री राम मंदिर और सरयू नदी के दर्शन तो कर लिए, लेकिन जब तक तुम पास ही में स्थित हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। भोला की कश्मकश को सुलझाते हुए पुरोहित ने उसे इसके पीछे की वजह भी बताई, जिसे सुनकर भोला ने उनकी बात मानी और ये रात राम मंदिर के पास ही बिताकर अगली सुबह तड़के हनुमानगढ़ी के लिए निकल गया। भोला 66 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर परिसर में पहुंचा और बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने से पहले भोला की नजर मंदिर परिसर और आसपास मौजूद बंदरों पर भी पड़ी। भोला ने सभी बंदरों को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि बंदरों को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है और शायद इन्हीं में से कोई हनुमान जी का साक्षात रूप भी हो जो अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहा हो। इसी उम्मीद में भोला ने सभी बंदरों को प्रणाम किया और मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। जिसके बाद भोला ने पूरे मंदिर की परिक्रमा की। वो मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा सहित दूसरे श्लोकों को पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो बंद था। भोला के मन में जिज्ञासा उठी कि इस दरवाजे के अंदर क्या होगा, इसे बंद क्यों रखा गया है। इसी जिज्ञासा को लिए भोला ने इस दरवाजे के अंदर जाने का निर्णय लिया और पुरोहितों लोगों से नजरें बचाकर अंदर चला गया। असल में ये हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना था जिसे लगभग हमेशा ही बंद रखा जाता था। भोला को भी तहखाने में शुरुआत में सिकुड़ी सी जगह, उथला पुथला सामान और कुछ प्राचीन चीजें नजर आई कि तभी उसके पैर एक ताम्रपत्र से टकराए। भोला ने ताम्रपत्र को उठाया तो उस पर कुछ बहुत ही बारीक राइटिंग में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना भोला के बस की बात नहीं थी। इधर मंदिर के पुजारियों की नजर तहखाने के दरवाजे पर पड़ी जो खुला था। वो समझ गए कि जरूर कोई अंदर है, इसलिए वो फौरन तहखाने के अंदर गए। उन्होंने भोला को देखा। भोला ने भी फौरन ताम्रपत्र को वहीं छुपा दिया और पुरोहितों के कहने पर तहखाने से बाहर आ गया। अब भोला बाहर भले ही आ चुका था, लेकिन उसके मन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उस ताम्रपत्र पर क्या लिखा था। ऐसा क्या था उस ताम्रपत्र में जिसे वो पढ़ ही नहीं पाया। भोला अब इस लिखावट की जड़ तक जाना चाहता था, इसलिए उसने हनुमानगढ़ी मंदिर को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और हनुमानगढ़ी मंदिर के रहस्य से पर्दा उठाने की ताक में लग गया। अब भोला को पता था कि उसके सवालों का जवाब मंदिर के पुजारी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए उसने मौका मिलते ही मंदिर के पुजारी से बात की। उन्हें बताया कि तहखाने में उसने क्या देखा, साथ ही उस ताम्रपत्र की लिखावट और मंदिर के रहस्य के बारे में भी पूछा। भोला की व्याकुलता देख पुजारी ने भी उसे और
परेशान नहीं किया और मंदिर का इतिहास बताया जो उस ताम्रपत्र पर उकेरा गया था। पुजारी जी ने बताया कि ये उस दौर की बात है जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ करते थे। उस दौर में नवाब शुजाउद्दौला जैसे शासक भी थे जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था, बल्कि ये किस्सा भी उनके बेटे से जुड़ा हुआ है जो एक बार एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शुजाउद्दौला ने शहजादे को तमाम हकीमों को दिखाया, वेदियों ने उपचार किया, अच्छी से अच्छी औषधियां उसे दिलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हारकर शुजाउद्दौला बाबा अभयराम के पास पहुंचे जो उन्हीं के क्षेत्र में रहा करते थे। दरअसल शुजाउद्दौला के दरबार में कुछ हिंदू मंत्री काम किया करते थे जिन्होंने बताया कि बाबा अभयराज पर हनुमान जी की असीम कृपा है, वो शहजादे की मदद कर सकते हैं। ये सुनते ही नवाब साहब अभयराम के पास पहुंचे और अपने बेटे के प्राणों को बचाने की गुहार लगाई। नवाब की मिन्नतें और बेटे के लिए चिंता देख अभयराम भी तुरंत उनके दरबार में आए। उस वक्त उनके पास हनुमान जी का चरणामृत था जिसे उन्होंने कुछ मंत्रों के जाप के साथ नवाब के बेटे पर छिड़क दिया, जिसके चलते न सिर्फ उसकी सांसें लौट आईं बल्कि शहजादे की हालत में सुधार भी हुआ। ये चमत्कार देख शुजाउद्दौला खुशी के मारे फूले नहीं समाये और भेंट स्वरूप कुछ उपहार देने चाहे, लेकिन अभयराम ने कहा कि हम तो साधु हैं, हम कोई उपहार नहीं लेते। ये तो हनुमान जी की कृपा थी जिसका फल आपका जीवित पुत्र है। ये सुनकर नवाब का दिल भर आया और वो उसी क्षण से हनुमान जी का परम भक्त हो गया। इसके बाद तो नवाब ने हनुमान जी के मंदिर बनवाने के लिए 52 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई और इतना नहीं, हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। हालांकि हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना आज से करीब 300 से 400 साल पहले ही हो गई थी। असल में मंदिर की स्थापना तो अभयराम जी पहले ही कर चुके थे। बाद में इसके भवन निर्माण का जिम्मा नवाब ने अपने सर उठाया। इस तरह एक मुस्लिम शासक ने न सिर्फ हनुमान जी के प्रति श्रद्धा दिखाई बल्कि अपनी भक्ति को जगजाहिर भी किया और एक विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। जिस तरह आपको एक मुस्लिम शासक के हिंदू प्रभु हनुमान जी में आस्था रखने पर संदेह और आश्चर्य हो रहा है, उसी तरह भोला को भी हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई मुस्लिम भी हनुमान जी का भक्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये भी हनुमान जी की कृपा ही थी कि उन्होंने एक कट्टर मुस्लिम को अपना भक्त बना दिया। और वैसे भी हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, जो आज भी अपने भक्त, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या कोई और, हर किसी पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी मंदिर की भी अलग ही मान्यता है, जहाँ के अद्भुत चमत्कार हनुमान भक्तों की रुचि को बढ़ाने का काम करते हैं। 2020 के बाद से ही हनुमानगढ़ी मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम के दर्शन और पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन न कर लिए जाएं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लंका से वापस लौटने के बाद हनुमान जी को ये मंदिर और स्थान देते हुए राम जी ने कहा था कि अब से जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए अयोध्या में आएगा उसे सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान के दर्शन करने होंगे, तभी उसकी पूजा सफल मानी जाएगी। हालांकि आप पहले या बाद में कभी भी करें, लेकिन राम जी के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिएगा ताकि आपकी मन्नत भी भोले उर्फ भोला और तमाम बजरंगबली के भक्तों की तरह पूरी हो सके। उम्मीद है हनुमानगढ़ी और उसके तहखाने से जुड़ा ये रहस्य आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। और हाँ, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें।